हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस कविता को सुनाने का उद्देश्य क्या है, ये लास्ट तक आपको बताएंगे। दोस्तों, डीएलएड प्रत्यावेदन का केस काफ़ी समय से लंबित है और लगभग 2 वर्ष होने को हैं और यह केस अभी फाइनल नहीं हो पाया है। जबकि प्रत्यावेदन के सिंगल बेंच केस में हम 6 जुलाई 2023 को जीते भी थे, लेकिन यही मामला जब डबल बेंच में चला गया, वहाँ पर अभी भी केस फाइनल नहीं हो पाया है। इसका कारण कई हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1 महीने से अभी तक डेट नहीं लग रही है डबल बेंच में, क्योंकि सीजे जो हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, वो लखनऊ बेंच में बैठ रहे हैं और इससे पहले दीपावली और अन्य कई छुट्टियां थीं, कोर्ट में छुट्टियां थीं, जिसकी वजह से डेट नहीं लग पा रही थी और बहस नहीं हो पा रही थी। जैसा कि आपको पता है कि यह केस हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। उसमें जो हमारे जज इस केस को सुन रहे हैं, वो इस समय लखनऊ बेंच में ही इस समय रह रहे हैं, वहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हो सकता है 1-2 हफ्ता और हमें इंतज़ार करना पड़ जाए। तो उसके बाद अगर 1-2 हफ्ता बाद, यानी कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब वो जज बैठने लगेंगे और वहाँ पर डेट जब नहीं लगेगी, तो एक एप्लीकेशन भी लगाई जाएगी ताकि जल्द से जल्द डेट लग जाए और यह केस मामला जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। क्योंकि अभी अंतरिम सुनवाई इसमें नहीं हुई है और जब तक अंतरिम सुनवाई नहीं होगा तब तक हम 4th चांस पाने के अहर्य नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी जल्द से जल्द फाइनल हो। उसके अलावा हम क्या और उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए ये कविता आपको हमने सुनाई है ताकि आप सभी इस समय सोते रहे होंगे। आप सभी हो सकता है कि इस मामले से पीछा छुड़ा चुके हों या कुछ और कोर्स कर रहे हों या इसको दरकिनार कर दिए हों केस में शामिल होकर, या फिर बिना केस में शामिल हुए भी। तो आप सबको इसके बारे में आगे की रणनीति बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि डीएलएड में स्क्रूटनी फॉर्म भरा जा रहा है। जो नए बैच में या फिर पुराने प्रशिक्षु जिन्होंने अभी परीक्षा दी थी, जो लेटेस्ट परीक्षा हुई था, जिसका परिणाम 9 नवंबर 2024 को आया था, तो ऐसे में आप अंकानुसंधान या स्क्रूटनी फॉर्म जिसे कहते हैं, इसको आप भर सकते हैं। जो भी स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपने डाइट अपने कॉलेज में संपर्क करके फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 100 से 200 रुपये खर्च होता है सरकारी में, प्राइवेट में और आपसे ज़्यादा लिया जा सकता है। तो ये आपको अपने कॉलेज और डाइट में भरना होगा। हालांकि इससे कोई लाभ ज़्यादा मिलता नहीं है। इसका मतलब होता है केवल आपकी रिकाउंटिंग होती है। परीक्षा में जो अंक दिए गए हैं वो जोड़े जाते हैं, कहीं जोड़ घटाना यानी जोड़ने में कहीं भी अंक का छूट ना हो गया हो, बस यही। ये नहीं कि कोई प्रश्न में नंबर कम मिल गए हैं तो उसको बढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। बस अंकानुसंधान में केवल आपके नंबर रिकाउंटिंग होते हैं, जोड़े जाते हैं कि काउंटिंग में कहीं गड़बड़ ना हुआ हो, बस। बाकी आप ये फॉर्म भर सकते हैं 15/11/2024 से 29/11/2024 तक। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो आप इसके अलावा कोई कोशिश करना चाहते हैं, जो डेट आप इंतज़ार कर रहे हैं कि केस जल्द से जल्द फाइनल हो जाए और आप सभी परीक्षा दे पाएँ, तो उसके लिए और भी संघर्ष करने होंगे। क्योंकि केस जीतने तक का ही मामला नहीं रहेगा, क्योंकि सिंगल बेंच में जब 6 जुलाई 2023 को यह मामला क्लियर हुआ था और हमारे स्टूडेंट के पक्ष में यह फैसला आया था, उसके बावजूद भी परीक्षा संस्थान के द्वारा नहीं कराया गया। चाहे SCRT हो चाहे PNP हो, सभी ने नकार दिया और परीक्षा नहीं कराई और डबल बेंच में अपील कर दिए, जिसके वजह से और प्रशिक्षु परेशान हो गए। थोड़ी सी खुशी मिली थी केस जीतने के बाद, उसके बाद फिर निराश हो गए। आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप सभी एकजुटता बनाए रहें और मैं चाहूँगा कि जितने भी केस किए गए हों, किसी के द्वारा केस किए गए हों, किसी डीएलएड नेता के द्वारा, किसी YouTube चैनल के द्वारा, तो सब एकाग्रता बनाए रखें। ये नहीं किसी का अवहेलना की जाए, किसी की बदनामी की जाए या किसी को उल्टा सीधा बोला जाए। आप सभी स्टूडेंट का बस लाभ हो जाए, हम सभी का उसमें उतना ही अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट का जो हक है वो मिल जाए। और हम सबको मिलकर इन सभी प्रशिक्षुओं का साथ देना भी चाहिए। और उसके लिए अगर
कोई डेट डिसाइड की जा रही है तो हम उस समय मुख्यमंत्री जी से या फिर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिलने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार पीएनपी सचिव से भी हम मिलना चाहेंगे, क्योंकि अभी देखिए जाड़े का समय होने लगा है, शुरुआत हो गई है। तो हम चाहते हैं कि गंभीर जो जाड़ा पड़ता है उससे पहले हम लोग ये काम कर लें। शिक्षा मंत्री से मिलना हो या फिर मुख्यमंत्री से या पीएनपी सचिव या एससीईआरटी महोदय से, एससीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे, तो उनसे हम सभी मिलकर अपने फिर से एक बार आग्रह करेंगे। नहीं तो ये मामला बिल्कुल शांत हो जाएगा। हो सकता है केस जीत भी जाएं तो आगे फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए, जिसके लिए हम लोग पहले से ही सतर्क रहें, तैयार रहें। और जिस दिन डिसाइड किया जाए उस दिन सभी लोग एकत्र होकर, सभी यूट्यूब चैनल वाले, चाहे किसी के माध्यम से आपके पास प्रशिक्षु कोई भी जुड़ा हो, वो ज़रूर लखनऊ या इलाहाबाद पहुँचेंगे। तो इसमें आप सबका सहयोग जरूर। तो यदि आप प्रशिक्षु हित में कार्य करना चाह रहे हैं, वास्तव में करना चाह रहे हैं, तो आप जब सबको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा इनकी मदद के लिए, और प्रशिक्षुओं को खासकर अपने हक की लड़ाई के लिए उतरना होगा। तभी मैंने ये कविता आपको सुनाई कि अगर आपके सीने में आग है तो वो आग जलनी चाहिए। तो आप सबको मैदान में उतरना होगा, आपको रिक्वेस्ट करना होगा, निवेदन करना होगा कि आप एक परीक्षा मात्र करा लीजिए, क्योंकि ये भर्ती का मामला नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि लोक सेवा आयोग के आगे इलाहाबाद प्रयागराज में इतना धरना हुआ कि प्रशिक्षुओं की बात मानी गई, जो एस्पिरेंट थे उनकी बात मानी गई, और वहाँ पर एक ही दिन में परीक्षा कराने का फैसला दिया गया। तो ये होती है एकता में शक्ति की बात। तो इसलिए आप सभी को एकत्र होना होगा और एकजुटता बनानी होगी, एकता बनानी होगी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप सबकी क्या राय है ये आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।